महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबेन गांव से एक अहम सामाजिक धार्मिक घोषणा की गई। भारतीय हित रक्षक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सोनवणे ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर वर्ष 2027 तक देशव्यापी आंदोलन चलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। डॉक्टर सोनवणे के अनुसार इस मांग को लेकर पहला आधिकारिक आवेदन बाबेन गांव से ही प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान वे तपस्वी जीवन शैली अपनाएंगे, प्रतिदिन एक समय भोजन, नियमित उपवास और सादगीपूर्ण जीवन का पालन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इस मांग पर निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस मुद्दे पर सरकार और अन्य दलों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी है। महादेव, दो शब्द हमारे सुनील भाई जो आज बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो हमारी राष्ट्र माता गाय माता के लिए आज बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, वो आप बात करेंगे। ये जो अभी सुनील भैया बोलने जा रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनका इस कथा में बहुत योगदान रहा, तन से, मन से, धन से। सनातन न्यूज़पेपर जो आता है सनातन भारत नाम से, वो आपने पूरी तरह से धर्म को सौंप रखा है। दूसरा सनातन चैनल जो आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि उस चैनल पर ये कथा लाइव चल रही है और आज तक भी चल रही है। ये सारा योगदान केवल सेवा के रूप में, निःशुल्क रूप में है और आज वो हमारे सुनील भैया यहाँ मंच पर खड़े हैं, तो दिल से बहुत साधुवाद और आशीर्वाद दूंगा आपको। और आगे भी इन्होंने हमसे एक ही बात कही है कि बस धर्म का प्रचार जितना हो सके सेवा के रूप में करेंगे। तो ऐसे हमारे सुनील भैया को मैं दिल से, व्यास गादी से बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। यहां बैठे मेरे सभी माता बहनों, चाचा चाची, बुजुर्ग, सभी को मैं अपना शीश नमन करता हूं। मैंने एक प्रेरणा ले ली आज कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्या आप सभी माता भाई बहनों मेरे साथ हैं? मैंने 7 साल पहले भारतीय हित रक्षक पार्टी नामक एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का गठन सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। हम लोगों ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ हमने अनशन किए हैं और लोक हितों के काम किया है और लोक हितों के लिए कार्य करेंगे। बहुत दिनों से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम प्रयत्नशील है और वचनबद्ध है। आज गुरु जी के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के पर्व पे, महादेव के स्थान पे, मेरे माता की चरण के अंदर आप लोगों के साथ ये संकल्प लेता हूं कि 2027 तक भारत माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे भारत भर में आंदोलन किए जाएंगे। और जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होती, मैं एक टाइम ही खाऊंगा और जमीन पे सोऊंगा। और हर हिंदुत्व को, हर गौ माता को जो चाहता है, उससे इतनी आशा रखूंगा कि धन से मत आना, लेकिन मन से आना। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद देना। बहुत जल्द बारडोली से गौ माता राष्ट्र माता के लिए पहला आवेदन दिया जाएगा। सरदार की भूमि बारडोली, अंग्रेजों के टाइम से सरदार के सत्याग्रह से एक इतिहास बनी है और ये बाबेन गांव दूसरी बार इतिहास बनने जा रहा है कि यहां से गौ माता राष्ट्र माता के लिए आंदोलन होने जा रहा है। जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होती, मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे एक बिछौना लेके सोऊंगा। जिस दिन पहला आंदोलन होगा, उसी दिन से इस चीज की शुरुआत होगी। और आप लोगों से हाथ खड़ा करके आशीर्वाद लेना और सहकार लेना चाहता हूं कि गौ माता राष्ट्र माता, आप बोलिए गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन आप लोगों से एक वचन चाहता हूं कि अगर हमें कोई भी पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे? हम हिंदू हैं,
हम सनातनी हैं। हम लोगों का अगर अंग्रेजों ने भी 100 साल राज किया था तो उनको पता था कि जातिवाद पे हिंदुस्तान को बांटा जाता है। अगर हम हिंदू कहना सीख जाएंगे तो भारत को इतिहास में सर्वश्रेष्ठ भारत और महासत्ता बनने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों को शिक्षमा के नमन करता हूं और गौ माता राष्ट्र माता के लिए आप सब आशीर्वाद दे, इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं।